हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है पास्ट परफेक्ट। तो चलिए पहले हम पास्ट परफेक्ट का पहचान के बारे में समझें। उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इससे पहले मैंने 6 वीडियो डाल रखा है प्रेजेंट का चारों टेंस और पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस। तो जिन लोगों ने उसे नहीं देखा होगा वो प्लीज़ ज़रूर देखना, क्योंकि जब आप सीक्वेंस में देखेंगे तो आप कंप्लीट समझेंगे इस चीज़ को। ओके, तो चलिए आते हैं पास्ट परफेक्ट के पहचान। पास्ट परफेक्ट का पहचान होता है वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे अथवा या था, ये थे, ये थी, इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। और सबसे अच्छी बात इसमें यह होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में कि चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, सबके साथ हेल्पिंग वर्ब हैड का ही प्रयोग होता है। तो इसमें आपको ये भी टेंशन नहीं है कि इन सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब होगा। चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, कोई भी पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर नंबर हो, प्लूरल नंबर हो, सबके साथ आप इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड का प्रयोग करेंगे। ओके, तो पहले हम स्ट्रक्चर समझते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। अफर्मेटिव सेंटेंस जैसा कि आप इसको सकारात्मक भी हम बोलते हैं अफर्मेटिव को। देखिए, वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे अथवा यह था, ये थे, ई थी आदि। अब यहाँ देखना है अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद हैड, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब एग्जांपल देखिए, वह खाना पका चुकी थी, यानी सब्जेक्ट क्या है सी, उसके बाद हैड, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है कुक्ड और ऑब्जेक्ट क्या है फूड, यानी सी हैड कुक्ड। वे क्रिकेट खेल चुके थे, दे हैड प्लेड क्रिकेट। रेखा विद्यालय गई थी, यानी सब्जेक्ट क्या है रेखा, उसके बाद हैड, गई थी यानी जाना, यानी गो का थर्ड फॉर्म गॉन, वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन। टू स्कूल, टू एक प्रीपोजिशन है, मैंने प्रीपोजिशन के वीडियो में आपको समझाया था। तो इस तरह से देखिए, शी सिंगुलर है, दे प्लूरल है, रेखा सिंगुलर है, लेकिन सबके साथ हैड का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर ये आपका बिल्कुल टेंशन नहीं है, इसलिए सिंगुलर हो या प्लूरल सबके साथ हैड का प्रयोग होता है। अब आते हैं निगेटिव सेंटेंस में। निगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं कि सिर्फ हैड के बाद नॉट लगा देते हैं, बाकी स्ट्रक्चर वही होता है, सब्जेक्ट फिर हैड फिर नॉट फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। जैसे हमने क्रिकेट नहीं खेला था, हमने क्रिकेट नहीं खेला था, यानी वी हैड नॉट प्लेड क्रिकेट। वह बाजार नहीं गई थी, यानी सब्जेक्ट क्या है सी, हैड नॉट गॉन टू मार्केट, यानी सी सब्जेक्ट के बाद देखिए हैड, फिर उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन, फिर टू मार्केट, यानी ऑब्जेक्ट इसमें मार्केट के रूप में है। अब देखिए, इसमें यह भी ध्यान देना है कि यदि सेंटेंस में आपको नहीं है तो नहीं का प्रयोग हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद किया जाता है निगेटिव सेंटेंस में। ओके, अब आते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के बारे में समझते हैं। यदि मान लीजिए सेंटेंस इंट्रोगेटिव में है और निगेटिव में भी है, दोनों है, तो उसमें क्या करते हैं, हम हैड को पहले कर देते हैं, और यदि नॉट है तो नॉट को सब्जेक्ट के बाद रखते हैं। जैसा कि मैंने हर वीडियो में समझाया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यदि नॉट है तो उसको हमेशा सब्जेक्ट के बाद रखते हैं। जैसे क्या मोहन बाजार नहीं गया था। अब देखिए, हैड को पहले लाएंगे, फिर सब्जेक्ट मोहन, अब इसमें नॉट है तो नॉट का प्रयोग हमने किया, वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन, ऑब्जेक्ट क्या है टू मार्केट। क्लियर। अब आगे देखिए, क्या वे
क्रिकेट नहीं खेले थे। फिर इसमें पहले आ जाएगा हैड, उसके बाद सब्जेक्ट दे, नॉट है तो नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी प्लेड, और ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। तो बस ये होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो दो टाइप मैंने समझाया कि एक होता है यस नो टाइप क्वेश्चन और एक होता है WH क्वेश्चन। तो जब यस नो टाइप क्वेश्चन होता है वो हमेशा सेंटेंस क्या से शुरू होता है, और जब क्या से शुरू होता है तो सब्जेक्ट के पहले हम हेल्पिंग वर्ब को रखते हैं। और WH टाइप क्वेश्चन होगा तो उसमें कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या आता है, जो कि हम सबसे पहले व्हेन, हाउ, व्हाई, व्हाट, हाउ का प्रयोग करते हैं। तो अब आते हैं WH क्वेश्चन की ओर। WH क्वेश्चन का स्ट्रक्चर देखिए, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए एग्जाम्पल, वह विद्यालय क्यों गई थी, यानी कि इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, व्हाई, यानी क्वेश्चन वर्ड व्हाई, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट सी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन, ऑब्जेक्ट के रूप में है टू स्कूल। तुम कल कहाँ गए थे, इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, वेयर, क्वेश्चन वर्ड वेयर हो गया, उसके बाद हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड लास्ट में यस्टरडे को रखा गया है। वह स्टेशन कैसे पहुंची थी, यानी क्वेश्चन वर्ड क्या है, हाउ, फिर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर सब्जेक्ट सी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म रीच्ड, उसके बाद द स्टेशन। मोहन बाजार क्यों नहीं गया था, इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, व्हाई, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट मोहन। और मान लीजिए कि सेंटेंस में, क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस में निगेटिव भी है, यानी नॉट भी लगाना है, तो बस वही करना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, यानी मोहन के बाद हमने नॉट लगा दिया। फिर देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन, ऑब्जेक्ट के रूप में टू मार्केट है। ओके, अब देखिए पास्ट परफेक्ट में ही दो दो कार्य एक साथ होते हैं जो कि वो समाप्त हो चुके रहते हैं, और इसमें बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा वो भी समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, यदि भूतकाल में ही दो कार्य हुए हैं और दोनों समाप्त हो चुके हैं, ध्यान दीजिएगा, भूतकाल में यानी पास्ट टेंस में दो कार्य हुए हैं और दोनों समाप्त हो चुके हैं, तो हमें ये देखना है कि उन दो कार्यों में से कौन सा कार्य पहले समाप्त हुआ है और कौन सा कार्य बाद में समाप्त हुआ है। तो इसमें हमें यह देखना है कि जो कार्य पहले समाप्त हुआ है उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, और जो कार्य बाद में समाप्त हुआ है उसे हम सिंपल पास्ट में बनाते हैं। इसको आप पास्ट इंडेफिनिट भी कह सकते हैं। तो देखिए, मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। अब देखिए, इसमें विद्यालय पहुंचने का भी कार्य है और घंटी बजने का भी कार्य है। तो स्पष्ट इससे होता है कि मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, यानी घंटी बजने का कार्य पहले ही समाप्त हो चुका था। तो जब घंटी बजने का कार्य पहले समाप्त हो चुका था तो उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। जैसे घंटी बज चुकी थी, द बेल हैड रंग, पहले है बिफोर। मेरे विद्यालय पहुंचने से, यानी मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले, विद्यालय पहुंचने का कार्य बाद में हुआ है और घंटी बजने का कार्य पहले हो चुका है, इसलिए घंटी बजने के कार्य को हम पहले किस में बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। जैसे द बेल हैड रंग, घंटी बज चुकी थी, बिफोर आई रीच द स्कूल, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले। बस इतना ही से काम करना है कि जो कार्य पहले है उसको पास्ट परफेक्ट में बनाइए, जो कार्य बाद में हुआ है उसको सिंपल पास्ट में बनाइए। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अपना पाठ याद करने के बाद राम स्कूल चला गया। राम अपना पाठ भी याद किया, राम विद्यालय भी चला गया। तो कौन सा कार्य पहले किया, अपना पाठ याद करने का कार्य
पहले वो किया और स्कूल जाने का काम बाद में किया। तो स्कूल जाने का जो कार्य बाद में किया उसको हम सिंपल पास्ट में बनाएंगे। जैसे राम वेंट टू स्कूल आफ्टर ही हैड लर्नड हिज लेसन। यानी ही कौन है? राम है। राम स्कूल चला गया, लेकिन कब गया? अपना पाठ याद करने के बाद। ठीक है, तो पाठ याद करने का जो कार्य था ये पहले समाप्त हो चुका था, इसीलिए देखिए इसको पास्ट परफेक्ट में बनाया गया है, ही हैड लर्नड हिज लेसन। अब देखिए, मान लीजिए इसमें नेगेटिव सेंटेंस होता है तो क्या करेंगे? यहाँ पर हैड के बाद नॉट लगा देंगे। यदि बाद वाले में, बाद वाला जो सेंटेंस है आफ्टर वाला, इसमें नेगेटिव सेंटेंस है तो आगे क्या है? सिंपल पास्ट है, यानी पास्ट इंडेफिनिट है। इस सेंटेंस को हम डिड नॉट में बदल करके वेंट को गो में कर देंगे। यदि इंट्रोगेटिव से शुरू होता है या इंट्रोगेटिव में होता है तो पहले वाले में क्या करेंगे? हैड को पहले कर देंगे और बाद वाले में क्या करेंगे? डिड को पहले करेंगे। तो सेम चीज़ वही है, अलग चीज़ नहीं है। ये आपको पास्ट इंडेफिनिट भी पढ़ा दी गई है, पास्ट परफेक्ट भी बना दी गई है। बस इसको आपको मोर एंड मोर प्रैक्टिस करना हो चाहिए। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो ठीक है, इसी शुभकामना के साथ फिर हम कल आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।